Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm feeling little low. What about you guys? And talking about the low vibes, let's start today's review. I'm talking about the drama serial Ishq Murshid episode number 20. लो वाइब इसलिए मैंने इसके साथ कनेक्ट की क्योंकि ये एपिसोड भी काफ़ी लो वाइब दे रही थी. आई मीन नथिंग न्यू हैपेंड और इट्स जस्ट लाइक अ फिलर एपिसोड. कोई डेवलपमेंट भी नहीं थी खास. स्टार्टिंग सीक्वेंस में ही हमने देखा कि शिब्रा और फजल बख्श कहीं बाहर इकट्ठे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं. वो जो बातें कर रहे थे उनका कोई मकसद नहीं था. और बैक साइड पे हमने रियल फजल बख्श को भी देखा, उसका भी सीन था इसके अंदर. मतलब उसके कोई डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ एक छोटा सा सीन था. वो भी उसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी. इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर कोई चीज़ हिट कर गई है किसी ड्रामे की वजह से तो आप उसका लाजमी उसके अंदर सीन डालें बाद में. क्लियरली इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट. बिल्कुल इसके बाद सुखी के साथ फजल बख्श का सीन आ जाता है जिसमें उसे एक दफ़ा फिर वो यही कह रही है कि शिब्रा को अपनी असलियत बता दो और फजल बख्श उसको मना कर देता है कि अपनी शादी होने तक रुक जाओ. उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि फजल बख्श और शिब्रा जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं शादी के लिए. और दूसरी साइड पे इनका सीन जब ख़त्म होता है तो सुखी जो है वो कहीं और ज़ुहैब से मिलने चली जाती है. मतलब बहुत चौपी चौपी सीक्वेंस है. कोई इनके अंदर ऐसे नहीं है कि एक फ़्लो के साथ ड्रामा भी चल रहा है. जिस तरह सीन बाय सीन जो भी चीज़ें आ रही हैं वो बहुत अननेचुरल सा लग रहा है. ठीक है, वी आर एंजॉइंग फजल बख्श एंड शिब्राज केमिस्ट्री. इन दोनों की सीन अच्छे लगते हैं लेकिन कब तक. मतलब इट्स टू मच नाउ. अब ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही बैंग आना बाकी रह गया कि शिब्रा को किस तरह पता चलेगा शामिर की असलियत का. तो वो अब आ जाना चाहिए क्योंकि अब ये सारे फिलर्स एपिसोड और बहुत ज़्यादा इसको खींच रहे हैं ड्रामे को, जिसकी वजह से ड्रामे का जो अपना इम्पैक्ट था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. अब इन्जॉयमेंट भी नहीं अच्छी लग रही क्योंकि इन्जॉयमेंट सिर्फ शिब्रा और फजल बख्श की सीन्स हैं. मेरी जो है वो शिब्रा के घर पहुंच जाती है कि मैं कोई एनजीओ में काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप जैसी लड़कियाँ हमारे साथ काम करें, ब्ला ब्ला इस तरह की बातें. और फिर वो कहती है कि मैं आपका घर देखना चाहती हूँ और आउट ऑफ नोवेयर वो अचानक से फजल बख्श के कमरे में पहुँच जाती है. ना सिर्फ वो अचानक से अकेली उस कमरे में पहुँच जाती है बल्कि वो उसको ये भी पता होता है कि ये उसका शामिर का कमरा है. और फिर जब शिब्रा उसको बुलाने आती है, छत पे होता है, मैं आप लोग को याद करा दूँ फजल बख्श का कमरा वैसे. तो जब वो उधर जब आती है शिब्रा तो वो उसको कहती है कि इस बंदे की तो एनर्जी बहुत अच्छी है जिसका भी ये कमरा है. और वो फिर उनको इनवाइट भी करती है कि अपने मंगेतर को लेके वो शिब्रा को कहती है कि मेरे घर आना. तो दीज थिंग्स आर नॉट एडिंग अप. मतलब ठीक है, सीन ओके था बट इन माय ओपिनियन इस सीन की कोई ख़ास ज़रूरत और रेलेवेंस नहीं थी सिवाय इसके कि शामिर को पता चल गया कि मेहरीन यहाँ आ गई है. फराज ने भी अपनी बीवी को सारा कुछ सच सच बता दिया है जिसके पे बीवी जो है वो उसको थोड़ा बहुत मतलब हौसला देती है कि मतलब तुमने कुछ गलत नहीं किया और शामिर तुमको डाउट नहीं करेगा. इसके अलावा बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड हमने देखा है कि जो हारून बेग हैं उनको भी सब पता चल गया कि उनकी बेटी महरीन किस वजह से परेशान है और आजकल किन चक्रों में है. शामिर वेट कर रहा होता है शिब्रा का रात को छत पर और शिब्रा भी आ जाती है. फिर उसके साथ बातें वगैरह उनकी होती हैं. मतलब छत वाला रोमांस जो होता है ये वो हो रहा होता है. ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है यार, लेकिन अब बस बहुत हो गई. अब बस हमें क्लाइमेक्स चाहिए. फिर जब वो नीचे आती है छत से तो उसके फादर बैठे हुए होते हैं. फादर जो हैं वो मतलब उन्हें पता चल जाता है कि फजल बख्श से ही मिलकर आ रही है ये. और राइट आफ्टर दैट वो ऊपर जाते हैं और फजल बख्श से बातें करते हैं. अब यहाँ पर भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि अंकल उसको मोलाई मोलाई तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं. और ऐसा भी नहीं है कि शिब्रा पहली दफ़ा रात के वक्त उसके कमरे में गई थी. पहले भी वो पिज़्ज़ा वगैरह जो था वो रात का ही आई थिंक सो सीन था. और भी हमने देखा कि वो आराम से खुलेआम इनकी बेटियाँ फजल बख्श के कमरे में आना जाना रखती ही हैं. खैर जो अंकल हैं वो जब फजल बख्श के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मैं परेशान होकर उठ गया. फजल बख्श तुम ख्वाबों की ताबीर बता देते हो. मतलब क्या ये क्या हलवा बनाने जैसा है कि कोई भी बना लेगा. ऐसे तो नहीं होता कि फजल बख्श को ये भी पता होगा कि अंकल ने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर क्या होगी. खैर फजल बख्श जो होता है वो फजल बख्श होता है, वो भी खैर बता देता है जो भी उसको उससे बन पड़ता है. बट बातों बातों में उसको अंदाज़ा ये हो जाता है कि अंकल को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि शिब्रा इस वक्त उनके कमरे से उसके कमरे से बाहर निकली है और अंकल पहुंच गए हैं वहाँ तक.
कि शिब्रा और फजल बख्श के बीच में चल क्या रहा है। बट थिंग इज़ दैट कि अंकल को अब ये बात एकदम से अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं कि मेरी इज़्ज़त पे बात नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी वाइफ से भी यही बात कर रहे होते हैं कि मतलब बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन मेरी इज़्ज़त पे बात अब आ रही है। तो आपने जब एक यंग लड़का अपनी 2 लड़कियों के होते हुए ऊपर एज़ अ मुलाज़िम रखा है, जो कि मुलाज़िम भी नहीं है और घर जैसा ही है, घर के फ़र्द जैसा ही है, फिर या तो उसको इतना ट्रस्ट करके आपने रखा है कि चलो ठीक है, उसको इतना एक्सेस दिया कि वो कभी भी उनके घर के अंदर बाहर हो रहा होता है। तो अब एकदम उन्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि उन्हें फ़रहाद शिब्रा के लिए अच्छा लग गया है और फ़रहाद ने भी मतलब ये बात रख दी है कि उसको किसी काम से 1 महीने के लिए यूएस जाना है और उससे पहले आई थिंक ये लोग चाहते हैं कि शिब्रा की उससे शादी या निकाह वगैरह हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। एक सीन था जहाँ पर शिब्रा जो है जो कि हर वक्त ही फजल बख्श के कमरे में पाई जाती है, तो वो आती है और वो उसको बताता है यहाँ पर कि मतलब तो हमारे बाबा को पता चल गया और आई थिंक उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो इस सीक्वेंस में एक सीन होता है जहाँ पर जो फजल बख्श होता है वो निकलने लगता है, तो शिब्रा उसको रोक के कहती है कि 1 मिनट रुको, मैंने तुम्हें देखना है। और फजल बख्श उसे कहता है कि ठीक है 5 सेकंड है। वो सीन इनका बहुत अच्छा था, मतलब रोमांस तो नज़र आ रहा है दोनों तरफ से। बट इस सीन को देखने के बाद फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे इस ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। क्योंकि हारून जो है वो भी अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव टाइप फादर है, और जो दाऊद साहब हैं उन्हें भी सलमान को लेके जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं लग रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ नहीं जा रहा। प्रोमो में भी यही नज़र आया कि जैसे सलमान साहब हैं वो उसका फजल बख्श का सामान उठा के बाहर फेंक रहे होते हैं। तो ऑल वी कैन डू इज़ जस्ट वेट एंड वॉच के आगे क्या होगा। सो टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, like the video, share the video. Thank you, take care.